हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन माय चैनल। कहानी का शुरुआत होता है 1959 से और यहाँ ट्रेन में हेल बॉय रहता है जो नाम का एक लड़की रहती है और इसका एक साथी भी रहता है। और ये लोग सब मिल के एक बड़ा ऐसा मकड़ी को जो बॉक्स में बंद करके ट्रेन से लेके जाता है और ये बॉक्स के ऊपर हेल बॉय बैठ जाता है और बॉक्स के अंदर हलचल होता है। बड़ा वाला मकड़ी जो बॉक्स तोड़ के बाहर निकल जाता है और हेल बॉय का ऊपर और यहाँ जो का ऊपर हमला कर देता है और हेल बॉय का साथी को ये मकड़ा मार देता है और हेल बॉय इसको गोली मारता है। और इन लोग दोनों का मारपीट का दौरान जो है बॉगी ट्रेन से अलग हो जाता है, जंगल में गिर जाता है। और यहाँ बड़ा ऐसा मकड़ा जो हेल बॉय को मारने जाता है तो हेल बॉय बड़ा ऐसा पेड़ लेके मकड़ा को ढुका देता है और ये मकड़ा जो भाग जाता है और अपना साइज छोटा करके जंगल में एक टर्नर बना हुआ रहता है, मकड़ा उसके अंदर चल जाता है। और ये लोग दोनों बात करता है जंगल के अंदर जो है कौन टर्नर बनाइस होगा। और ये टर्नर जो है काफ़ी सदियों पुराना रहता है, कोयला का खदान के लिए बनाया गया था। और जो पूछती है हेल बॉय से मकड़ा जो है शांत रहने वाला था, ये हमला क्यों किस, तो हेल बॉय बताता है कि मकड़ा जो शांति से बैठा हुआ था मगर जंगल के अंदर ट्रेन आने का बाद जो है कोई काली शक्ति का आवाज़ आया, इसीलिए मकड़ा जो है बेचैन हो गया और हमला करके भाग गया। ये काली शक्ति का आवाज़ जो ऐसा है जो एक दूसरा काली शक्ति सुन सकता है। मुझे भी एहसास हुआ था ये आवाज़ का और मेरा भी दिल घबराया था। और हेल बॉय बताता है कि जंगल में हर चीज़ जो सरापीस है, यहाँ से हम लोग को निकलना होगा। और इन लोग का सैटेलाइट फ़ोन जो टूट गया था फाइट का दौरान, इन लोग दोनों मिल के जंगल में आगे बढ़ जाता है गाँव का तरफ। और यहाँ इन लोग को एक घर मिलता है मगर ये घर में फ़ोन नहीं रहता है। ये घर में एक बच्चा रहता है जो बिना कपड़ा का ज़मीन में पड़ा रहता है। इसको एक चुड़ैल अपना बस में कर लेती है। और यहीं पर ही जो गांव का एक लड़का आता है जो काफ़ी साल का बाद अपना गांव में आया था, इसका नाम टॉम है। ये जो एक बाल का गुच्छा हेल बॉय को देता है, हेल बॉय को बताता है कि बाल का गुच्छा जो ये लड़का का दरवाजा का पास से मिला है। और हेल बॉय ये बाल का गुच्छा को देख के पहचान लेता है। हेल बॉय बोलता है कि चुड़ैल का बॉल है, चुड़ैल जो बच्चा पे जादू टोना की से। ये बात सुन के टॉम बोलता है कि बच्चा का कपड़ा ढूंढ के उसको जला देने के लिए बीच का जादू टोना ख़त्म हो जाएगा। और टॉम जो अपना माँ से मिलने के लिए अपना घर जाने लगता है तो इसको गांव में पता चलता है कि इसका माँ मर गई है और इसका बाप जो काफ़ी साल से लापता है। तो टॉम जो है कोरा फिशर नाम का चुड़ैल रहती है उसका पास जाने लगता है। तो यहाँ जो भी जाने मांगती है मगर हेल बॉय मना करता है, मगर जो उसका बात नहीं सुनती है वो टॉम को बोलती है कि कोरा फिशर चुड़ैल ने उसका पास मुझे लेके चलो। तो यहाँ पर ये लोग तीनों मिलके कोरा फिशर चुड़ैल का घर आ जाता है और ये घर का तहखाना का नीचे काफ़ी सारा बीच बॉल मिलता है जो बच्चा के ऊपर जादू टोना खींचता चुड़ैल। और यहाँ एक जार में कीड़ा बीन रहता है। और ये लोग जब ऊपर वाला रूम में जाता है तो यहाँ कोरा फिशर का चुड़ैल का खाल रहता है, वो अपना रूप बदल के जो बाहर गई भी रहती है। टॉम इन लोग को बताता है कि हमें उसका आने का इंतज़ार करना होगा। और हेल बॉय टॉम से पूछता है कि तुम उस शैतान का सेवक कुड़ुक मैन को कब देखा था। तो टॉम बताता है कि आज से 15 साल पहले जो एक कैफी नाम का चुड़ैल से हम मिले थे और उसी ने मुझे चुड़ैल का रीति रिवाज जादू टोना सब सिखाइस था और उसी ने मुझे उस्काया था चुड़ैल बनने के लिए। और वो बताइस था कि कुड़ुक मैन से मिलने के लिए क्या क्या करना होगा। एक काली बिल्ली को मार के उसका हड्डी निकाल के कुड़ुक मैन से मिलने का रास्ता निकालिस था, उसी जरिए से हमको मिलाइस था। असल में कई सौ साल पहले कुड़ुक मैन जो यूरोप से आया था और यहाँ व्यापार करके बहुत अमीर बन गया था, मगर यहाँ का लोग जो है उसका बढ़ता हुआ लालच की वजह से उसको फांसी पे लटका दीता और उसका पूरा पैसा लूट लिस्ता। और मौत का बाद जो है कुड़ुक मैन जो शैतान से मिला था और शैतान का जो इसका साथ सौदा हुआ था, वो जितना भी आत्मा को मार के भेजेगा हर एक आत्मा का उसको एक सोना का सिक्का मिलेगा।
और कुलुकमैन सोचता है कि वो फिर से अमीर बन जाएगा। और टॉम बोलता है कि हम जब उसको देखे तो हम उसको देख के डर गए और हड्डी को जंगल में फेंक के टॉम घर वापस आ गया। और जब ये घर वापस आया तो इसका घर का बाहर तो वही हड्डी आ जाता है। और टॉम बोलता है इसीलिए मैंने ये गांव छोड़ के सेना में भर्ती हो गया, मगर सेना में भी नहीं हड्डी मेरा साथ दी से जंग का दौरान मुझे कुछ नहीं हुआ। ये हड्डी जो मेरे लिए लकी है, मगर ये हड्डी का पावर मैंने कभी यूज नहीं किया। तो इतना ही में यहाँ रकून का रूप में चुड़ैल आ जाती है और अपना खाल के अंदर ढुक के लड़की बन जाती है। और यहाँ कोरा जो टॉमी को देख के यहाँ रोने लगती है और उसको बताने लगती है जब मेरा ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, मुझे सब मारने आया तो चुड़ैल बन के हम अपना जान बचा लिए। तो इतना ही में यहाँ एफी आती है घोड़ा पे। वो टॉम को बताती है कि कुलुकमैन जो कोरा का आत्मा को लेने के लिए आ रहा है और उसको इवन पता चल गया है कि तुम भी जंगल में वापस आ गई हो। तो इतना ही में हेलबॉय उसको मारने के लिए आता है। तो यहाँ एफी जो घोड़ा के ऊपर से उड़ के भाग जाती है और टॉम जो है घोड़ा का मुंह से लगाम हटाता है तो एक घोड़ा इंसान बन जाता है जो टॉम का बाप रहता है, जो इतना दिन से लापता रहता है। एफी जो उसको घोड़ा बना के अपना पास रखी था और टॉम का बाप जो मर जाता है। और इतने ही में यहाँ कोरा को जो एक कीड़ा काट लेता है वो बेहोश हो जाती है। और अगला दिन सुबह जो टॉम का बाप को दफनाने के लिए पहाड़ का ऊपर चर्च का तरफ ये लोग जाने लगता है। और रास्ता में जो का पूछने पे कोरा बताती है कि चुड़ैल का मंत्र तभी काम करता है जब आप अपना आत्मा को शैतान को बेच दो, जैसे मैंने बेच दिया, और अपना सबसे दर्द भरा याद को याद करके मंत्र पढ़ो तभी ऐसा होगा। और यहाँ खदान का पास पहुँचते साथ इन लोग को जो शैतान का एहसास होता है, आवाज़ आने लगता है। ये आवाज़ जो हेलबॉय भी सुनता है और यहाँ कोरा जो हवा में उड़ जाती है और यहाँ शैतानी सांप आता है और कोरा को हवा में लपेट के जो उसको काट लेता है। कोरा बेहोश हो जाती है और हेलबॉय आता है, इस सांप से लड़ने लगता है। इस सांप हेलबॉय को काट लेता है, मगर हेलबॉय जो अपना बड़ा हाथ से जो सांप को मार देता है। और इतना ही में हेलबॉय जो सांप का काटने का वजह से बेहोश हो जाता है। जब इसको होश आता है तो ये अपने आप को जो कोरा का साथ हेल में पाता है। और यहाँ जो हेलबॉय का माँ रहती है जो हवा में लटकी हुई रहती है और यहाँ शैतान आता है परिंदा का रूप में। वो अपना मुंह से आग निकाल के हेलबॉय का माँ को जला देता है। और हेलबॉय का माँ प्रेग्नेंट रहती है, उसका पेट में जो हेलबॉय रहता है। और हेलबॉय इतना ही में होश में आ जाता है, मगर टॉम जो कोरा को नहीं बचा नहीं सकता है, वो मर जाती है। और टॉम जो अपना बाप को लेके चर्च में आ जाता है दफनाने के लिए। और चर्च का फादरी जो अंदर रहता है वो जो इन लोग को बताता है कि तुम लोग जो सिर्फ दिन में सफ़र करना, रात में मत करना, रात में शैतानी ताकत तुम लोग का ऊपर हमला कर सकता है। तो इतना ही में यहाँ जो काफ़ी जल्दी रात हो जाता है शैतान का आने का वजह से। और यहाँ एफी आ जाती है और वो टॉम को बुलाती है बाहर। तो टॉम बाहर आता है, वो देखता है कि चुड़ैल जो चारों तरफ से चर्च को घेर के रखी से। और यहीं पर ही जो कुलुकमैन आ जाता है वो टॉम को बोलता है कि मेरा साथ सौदा कियो, उसको पूरा करो, हड्डी मुझे दे दो। तो टॉम बोलता है कि तुम मेरा जितना साथी है सबको छोड़ देना, उसको नहीं मारना। वो हड्डी देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इतना ही में हेलबॉय आ जाता है, वो टॉम को रोक देता है हड्डी देने से और फादरी को बोलता है कि तुम अंदर लेके जाओ टॉम को। तो यहाँ कुलुकमैन जो हेलबॉय का साथ सौदा करता है कि तुम जो टॉम का सर लाके मुझे दो, नर्क में तुम्हारा माँ जो जल रही है दर्द में उसे मैं आज़ाद करा दूंगा, दर्द से मुक्ति दिला दूंगा। मगर यहाँ हेलबॉय उसका बात नहीं सुनता, उसको गोली मार देता है। मगर यहाँ कुलुकमैन जो हेलबॉय के ऊपर हमला कर देता है, बड़ा बड़ा सलिया इसका अंदर ढुका देता है और हेलबॉय को जख्मी कर देता है। और यहाँ जो आती है हेलबॉय को चर्च के अंदर लेके चल जाती है और उसका शरीर के अंदर से भाला निकालने लगती है। और कुलुकमैन जो है फादरी का साथ सौदा करता है, उसको बोलता है टॉम का सर लाके मुझे देने के लिए, और फादरी को जवान कर देता है और उसका आँख का रोशनी वापस ले आता है। मगर फादरी उसका बात नहीं मानता है, वो दुआ करने लगता है। तो कुलुकमैन जो है चर्च के अंदर दफन एक लड़की रहती है उसको निकाल के जिंदा करके
फादरी का पास भेज देता है। उसको सेड्यूस करने लगती है वो लड़की, मगर यहाँ हेल बॉय आता है, इस चुड़ैन को मार देता है लड़की को। और यहाँ जितना चुड़ैन रहती है वो आ जाती है, कबर में जितना मुर्दा रहता है उसको जिंदा करके हेल बॉय को मारने के लिए भेज देती है। और हेल बॉय जो सब मुर्दा को मारता है और अपना बंदूक से गोली मार मार के सब मुर्दा को उड़ा देता है। और यहाँ फादरी जो रहता है वो दुआ करता है और वो जो अपना उम्र और अपना आँख जो शैतान को वापस कर देता है, फिर से बूढ़ा बन जाता है। और यहाँ फादरी जो है टॉम का लकी हड्डी में जो दुआ पढ़ के उसमें पावर ले आता है और एक फावड़ा रहता है उसमें जो एक क्रॉस का निशान बना देता है वही हड्डी से, और इसमें जो पावर आ जाता है। और हेल बॉय जो एक ही बार में सब शैतान को मार देता है, इसलिए फावड़ा में जो पावर आ गया था। और हेल बॉय जो कुड़ुक मैन को ही फावड़ा से मारता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाता है, सब बेहोश हो जाता है। और अगला दिन सबको होश आता है तो यहाँ सब शैतान मर चुका होता है और कुड़ुक मैन जो एक कौवा बन जाता है और यहाँ से उड़ के चल जाता है। और हेल बॉय जो को बोलता है फादरी का पास रुकने के लिए, और जो टॉम का साथ कुड़ुक मैन का घर का तरफ चल जाता है। और यहाँ चर्च के अंदर जो सुरंग रहता है जो समझ जाती है कुड़ुक मैन का पावर सोर्स जो यही चर्च के अंदर का सुरंग है, इसको ख़त्म करने का एक प्लान बनाती है। और फादरी जो है गुफा में जाने के लिए चर्च के अंदर ही से एक रास्ता खोलता है और दोनों मिल के जो गुफा में जाने लगता है। तो अतनई में यहाँ कौवा का झुंड आके इन लोग दोनों के ऊपर हमला कर देता है और फादरी का आँख फोड़ देता है, जवान खा लेता है और फादरी को यहाँ मार देता है। और दूसरा तरफ हेल बॉय टॉम जो कुड़ुक मैन के घर पहुँच जाता है और यहाँ पर ये हेल बॉय का सामना जो उसका माँ से होता है। और इस बार जो वो अपना माँ को जलने से बचाने का बहुत कोशिश करता है मगर कामयाब नहीं होता, बार बार उसका माँ जो जल जाती है। और हेल बॉय का सामने जो है बार बार मंजर दोहराने लगता है और हेल बॉय अपना माँ को आज़ाद करने के लिए उसका ऊपर गन टान देता है। और यहाँ गुफा का अंदर जो का ऊपर जो वही बड़ा वाला मकड़ा जो हमला कर देता है और जो अपना बाप का मौत को याद करके मंत्र पढ़ने लगती है और कसकस के मंत्र पढ़ने का वजह से ये हवा में उड़ने लगती है मंत्र का पावर से। और मंत्र इतना पावरफुल होता है जिससे मकड़ा जो छोटा हो जाता है और जो का जान बच जाता है। और दूसरा तरफ हेल बॉय अपने आप को गोली मारता है, ये होश में आ जाता है, वो अपना माँ को गोली नहीं मारता अपने आप को मारने जाता है, होश में आने का वजह से इसका जान बच जाता है। और दूसरा तरफ जो मकड़ा को डब्बा में जो बंद कर लेती है और यहाँ से जाने लगती है जो काफ़ी अंधियाला होता है और यहाँ पर इसका टॉर्च पानी में गिर के ख़राब हो जाता है। मगर यहाँ पर ही एक रोशनी आता है जिसका सहारा इसको एक सीढ़ी दिखता है और इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगती है। और दूसरा तरफ कुड़ुक मैन आता है, हेल बॉय का ऊपर हमला कर देता है और इन लोग दोनों का बीच में काफ़ी फाइट होता है मगर हेल बॉय का ऊपर कुड़ुक मैन भारी पड़ता है। उल्टा कुड़ुक मैन जो हेल बॉय का आत्मा खींचने लगता है उसको मारने के लिए। तो इतना ही में यहाँ टॉम आ जाता है, वो जो बीच बॉल लेता है कोरा का नाम लेके कुड़ुक मैन का मुंह में बीच बॉल मार देता है और बीच बॉल जो कुड़ुक मैन का पेट में जाता है तो उसका पूरा शैतानी शक्ति ख़त्म होने लगता है। वहाँ पर ही बॉल जो उसका शैतानी शक्ति पूरा चूस लेता है और हेल बॉय उठ के जो उसका सर में गोली मार देता है जिससे यहाँ कुड़ुक मैन मर जाता है। वो मरते साथ जो सिक्का में बदल जाता है और उसका बॉडी के अंदर से जो पूरा सिक्का रहता है उसमें एक सबसे चमकीला सिक्का रहता है और हेल बॉय उस सिक्का उठा के टॉम को दे देता है। टॉम सोचता है कि कोरा का आत्मा का बदला में वो सिक्का उसको मिला होगा। और यहाँ से इन लोग दोनों बाहर निकलता है और हेल बॉय बताता है टॉम को कि पावर जो बिल्ली का हड्डी में नहीं था, पावर जो तुम्हारे अंदर है, इसीलिए वो शैतान तुम्हारा पीछे पड़ा हुआ था। और यहाँ पर ही उसको एफी दिख जाती है जो काफ़ी बूढ़ी हो जाती है और टॉम जो अपना बाप का लगाम निकाल के उसको पहना देता है। और इन लोग दोनों जो चर्च में आता है तो यहाँ जो बेहोश रहती है हेल बॉय जो को होश में लाता है तो जो बोलती है कि देखो मैंने तुम्हारा मकड़ा को डब्बा में बंद कर लिया। और ये जो खाली टूल का तरफ देख के बोलती है कि फादरी का बिना हम जो सुरंग से बाहर नहीं निकलने सकते। वो फादरी का यहाँ तारीफ करती है और सब बात हेल बॉय को बताने लगती है सुरंग में जितना सब कुछ हुआ है। और यहाँ से इन लोग जो फ़ोन करके हेलीकॉप्टर बुला लेती है और दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ के हेडक्वार्टर का तरफ चल जाता है।
और यहाँ पेड़ में जो एफी बंधी हुई रहती है, इसलिए जो घोड़ा बन जाती है। इसका पीठ में लिखा हुआ रहता है, मुझसे बच के रहना, मैं एक चुड़ैल हूँ। और मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, आपको मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।